Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra, and today we are going to study about the topic Joint Hindu Family Business. That is, we can say that JHFB. So this is the topic of your OC, that is OCM, और ये टॉपिक हमारे कई बिजनेस में हमको लिखने के लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी टॉपिक्स जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ अपने चैनल पे, उसके अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर वो नोट्स को देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है ssdclass.com और ये आप इजीली सर्च कर सकते हैं। इवन मैं इसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो तो ऑलरेडी आप पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। जैसे कि फर्म, अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल सोल ट्रेडिंग फर्म है, सोल ट्रेडिंग बिजनेस है, या फिर पार्टनरशिप फर्म है, या जॉइंट हिंदू फैमिली के अलावा जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कॉरपोरेटिव सेक्टर्स हैं। तो ये कॉपरेटिव सोसाइटी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिलेगी कि ये सिर्फ इंडिया में ही एग्जिस्ट करते हैं और जो फैमिली साथ में रहती है, जो जॉइंट में साथ में रहती है, सिर्फ वही फैमिली इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। सो लेट्स से सी द मीनिंग अकॉर्डिंग द स्कूल ऑफ थॉट अंडर हिंदू लॉ के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे दो डेफिनेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ओनली मेल मेंबर ऑफ द फैमिली कैन इनहर्ट द फैमिली बिजनेस। सिर्फ यहाँ पे मेल मेंबर्स ही बिजनेस को चलाते हैं, जैसे सन हो गया, ग्रैंड सन हो गया, और वो बन जाते हैं ओनर ऑफ द फैमिली, ओनर ऑफ द बिजनेस, और पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम पे रहती है। अ सन गेट राइट अलॉन्ग विद हिज फादर इन द एंसेस्टर प्रॉपर्टी। तो जैसे बाय बर्थ किसी पर्सन ने एंटर किया, जैसे बाय बर्थ कोई पर्सन फैमिली में एंटर होता है, वैसे ही बाय बर्थ वो बिजनेस में भी एंटर हो जाता है अगर वो मेल चाइल्ड है। नाउ अकॉर्डिंग टू दयाभंगा, अगर हम दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं तो उनकी डेफिनेशन में थोड़ा चेंज है। उनका मानना था कि इस स्कूल के अगर हम पढ़ रहे हैं तो दोनों मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और मेल एंड फीमेल मतलब वो गर्ल हो या बॉय हो, वो घर की बेटी हो या बहू हो, दोनों को इक्वल चांसेस मिलने चाहिए एंड दे शुड बी नोन एज को पार्टनर्स। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड हिज प्रॉपर्टी शुड बी पास टू देयर वाइफ एंड देयर अदर सक्सेसर। तो इस तरीके से उनका बिजनेस चलना चाहिए। तो मोस्टली अगर हम बिजनेस देखेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वो दयाभंगा के हिसाब से ही बताया गया था। और अगर हम बात करते हैं अंडर हिंदू लॉ अनडिवाइडेड फैमिली की, अगर हम बात करते हैं, अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लीनली डिसेंटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब उनके ही बच्चे उनकी ही फैमिली के होने चाहिए, वो किसी और फैमिली के नहीं होने चाहिए, या फिर उनकी वाइफ्स और अनमैरिड डॉटर्स को भी हिस्सा मिलता है। द एच यू एफ कैन नॉट बी क्रिएटेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं बनाया जाता, बल्कि आपका ये जो बिजनेस है वो आपकी फैमिली के हिसाब से बनाया जाता है। नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, मैंने आपको बोला बाय बर्थ यहाँ पर पर्सन जो है मेंबर बन जाता है। अगेन यू हैव टू कीप इट माइंड, इफ़ अनमेरिड चाइल्ड और अनमेरिड डॉटर गेट मैरिड्स, शी विल नॉट गेट द प्रॉफिट। उस बिज़नेस का कोई भी प्रॉफिट उसको नहीं मिलेगा। और वैसे ही अगर किसी सन की जो मतलब कोई बेटे की अगर बहू घर पे आती है, उसकी वाइफ घर पे आती है, वाइफ शादी करने के बाद ही उसको प्रॉफिट मिलेगा, उससे पहले उसको बिजनेस का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन द माइंड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स। एग्जिस्ट इन इंडिया ओनली। अब सबसे पहली बात यह है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो ये है, ये सिर्फ इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है, और ये स्टार्ट किया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से। लेट्स सी द सेकेंड फीचर। Okay, let's do something so that you can easily see the screen. I hope you will be able to see screen now clearly. Second point says that formation. The formation of Hindu family business is simple. इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि बाय ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बाय बर्थ एवरी मेंबर बिकम द मेंबर बाय बर्थ। एग्रीमेंट नहीं साइन करना पड़ता, या बाय बर्थ ही पर्सन मेंबर बन जाता है। जो सीनियर पर्सन है उसे हम कर्ता कहते हैं, और बाकी जो पर्सन्स जो हमारे मेंबर्स हैं उसे हम को पार्टनर्स कहते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट सेज दैट मेंबरशिप। अब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें मेंबरशिप में कोई लिमिटेड नंबर्स नहीं रहेंगे। जैसे जैसे फैमिली बढ़ती जाएगी, बाय बर्थ वो पर्सन लीगली अडॉप्ट किया जाता है। हाँ, एक चीज़ आपको और बतानी थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, लीगल एडॉप्शन और मैरिज इनटू द फैमिली से भी पर्सन्स जो रहेंगे, जो पार्टनर्स रहेंगे, वी कैन से देम पार्टनर, वो बढ़ जाएंगे।
नाउ फोर्थ पॉइंट सेज दैट जॉइंट ओनरशिप, हाँ यहाँ पे जॉइंट ओनरशिप होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज जॉइंटली ओन्ड बाय कर्ता एंड को पार्टनर्स। भले ही कर्ता वहाँ पे हेड है, लेकिन उसका मेंबरशिप, जो पर्सन मेंबर है, जो पार्टनर्स है, उसको भी कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। द बिजनेस इज जॉइंटली ओन्ड बाय 3 जनरेशन ऑफ फैमिली। कर्ता इज कस्टोडियन ऑफ द जॉइंट प्रॉपर्टी। जो जॉइंट प्रॉपर्टी है, कर्ता उसका कस्टोडियन, देखभाल करने वाला जो रहेगा वो पूरा कर्ता ही करेगा। अब इसमें एक गुड अच्छी बात हम ये बोलेंगे कि जो इसमें क्रेडिट है, क्रेडिट स्टैंडिंग जो है वो अच्छी खासी गुड रहेगी। मतलब क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब है क्योंकि बिज़नेस कई सालों से चल रहा है, लॉन्ग पीरियड से चल रहा है, और कर्ता जो है वो इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, तो कई सालों से अब लोग हमें पहचानने लगते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि उनके पास जो, अगर उनको लाइबिलिटी की ज़रूरत है तो लाइबिलिटी वो ईजिली उनको मार्केट से मिल जाती है। बट अगेन देर इज़ वन थिंग मोर इज़ दैट द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता जो रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी। को पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। कर्ता की लाइबिलिटी जो रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड, कौन कर रहा है? कर्ता, अगेन हेड ऑफ द फैमिली। तो वो कर्ता जो है वही उस सबको मैनेज कर रहा होता है। द को पार्टनर्स हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कोई बिजनेस में जो है को पार्टनर किसी के पास अधिकार नहीं है। मोस्टली जो डिसीजन है वो भी कर्ता ही लेता है, इसलिए कर्ता को हम हेड मान रहे हैं, उनको मैनेजमेंट बोल रहे हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉट फॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं है, लेकिन हम इसको बोलेंगे इक्वल रेशियो में बढ़ता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस है, कर्ता जो है वो इक्वल रेशियो में बांटता है। मतलब अगर घर में 10 मेंबर हैं देन 1 पर्सन विल बी गेटिंग 1/10 रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। तो इस तरीके से प्रॉफिट बढ़ता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। अगर कोई फर्म जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है और वो लोग बिजनेस चला रहे होते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है। होप है स्टूडेंट्स आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा। आगे की वीडियो के लिए आपको वेट करना होगा। टिल देन बाय।